मैं स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ। मैं अपनी पूंजी के कारण स्वयं पुंज हूँ, क्योंकि मेरा विस्तार एवं मेरा वैभव मेरे द्वारा है और मेरे में ही है। अपने असंख्यात प्रदेशों में मेरा निवास है। मेरे अनंत गुण ही मेरा विस्तार है। अनंत पर्यायें, अनंत शक्ति, अनंत धर्म मेरी पूंजी है। मैं निगोद में रहूं या सिद्धालय, मेरी पूंजी में घट बढ़ नहीं होती। ऐसा मैं स्वयं पुंज हूँ। मेरी पूंजी स्वयं में है। मेरी पूंजी स्वयं से है और मेरी पूंजी स्वयं के लिए है। उसका लाभ मुझे ही मिलेगा। मेरी पूंजी मुझसे कभी भी अलग नहीं होती और अन्य की पूंजी मुझ में प्रविष्ट नहीं होती। इसलिए अभी भी मेरे पास उतनी पूंजी है जितनी सिद्ध भगवान के पास है, क्योंकि मैं स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ। निज स्वरूप भक्ति के निर्झर में भावों से बिकते हुए अब अनामी आत्मा का 29वां नाम स्वयं पुंज है, जो स्वयं में समाने की कुंजी और पूंजी दोनों से भरपूर है। मैं स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ, अर्थात मेरी पूंजी स्वयं में ही है, स्वयं से ही है। मेरा विस्तार स्वयं से है। मेरा वैभव भी किसी के द्वारा दिया गया नहीं है। पुंज शब्द का अर्थ है समूह। तो मैं किसका समूह हूँ? मैं अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। असंख्यात प्रदेशों का अखंड समूह हूँ। अपनी अनंत पर्यायों में मैं ही व्याप्त रहता हूँ। मेरा सारा वैभव अपने ही कारण है, इसलिए स्वयं शब्द की महिमा है। मैं ऐसा स्वयं पुंज हूँ जो सदा अपने में ही टिककर रहता हूँ, अर्थात न पर में जाता हूँ और न पर मुझ में आता है। मेरी पूंजी किसी अन्य के कारण से नहीं, क्योंकि स्वरूप अकारण है, निरपेक्ष है। इसलिए मैं स्वयं पुंज हूँ। पुंज का एक अर्थ प्रजा भी होता है। इसलिए असंख्यात प्रदेश, अनंत गुण, अनंत पर्यायें, अनंत धर्म, अनंत शक्तियाँ, ये सब मेरी प्रजा है। ऐसा मेरा यह अखंड साम्राज्य मेरे ही कारण है। मेरी अखुट एवं अटूट पूंजी ऐसी है जिसे न कोई लूट सकता है, न बुरी नज़र डाल सकता है, न कोई इसे बढ़ा सकता है, न कोई इसे घटा सकता है, और न कहीं से इसमें कोई विकृति आ सकती है। चाहे मैं कहीं भी चला जाऊं, मेरी पूंजी सदा कायम साथ रहती है। मेरी पूंजी सदा मेरे ही लिए है, क्योंकि वह मेरे ही आधार से टिकी हुई है। यही कारण है मेरी पूंजी का लाभ भी मुझे ही मिलेगा। यह जानकर भी स्वरूप की कितनी महिमा आती है और अंदर से ऐसा फील होता है, ऐसा मैं हूँ, ऐसा मेरा वैभव है, ऐसा संपत्तिवान मैं हूँ। अनादिकाल से मैंने पर वैभव को अपना वैभव माना और अनंत दुख पाया। कैसा अनूठा ये स्वरूप है। मेरी पूंजी तो कहीं जाती नहीं, मगर अन्य की पूंजी भी मुझ में आती नहीं। अनादि अनंत काल से मैं अनंत परमाणु पुद्गल के संग रहा
उसकी भी अपनी पूंजी है और मेरी भी अपनी पूंजी है। दोनों साथ साथ होने पर भी उसकी पूंजी मुझ में नहीं आई और न मेरी पूंजी उसमें गई। निज निधि की कितनी गरिमा है, इसे कोई आज तक न जला सका, न गला सका, न छीन सका, न उड़ा सका, न चुरा सका, न मिटा सका। इसलिए निज स्वरूप भक्ति के प्रवाह में एक बार अपनी पूंजी पर दृष्टि करो। जैसा वैभव सिद्ध भगवान का है, वैसा ही तो मेरा भी है। जो सिद्धों के पास नहीं, वह कभी भी मेरा नहीं है। तनिक विचार करो, सिद्ध भगवान के पास क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। सिद्ध भगवान अपने असंख्यात प्रदेशों में रहते हैं। मैं भी तो अपने असंख्यात प्रदेशों में रहता हूँ। सिद्ध भगवान अनंत गुणों के घनपिंड है। ऐसे ही मैं भी अनंत गुणों का घनपिंड ही हूँ। सिद्ध भगवान की पर्याय में पर का प्रवेश नहीं, मेरी भी पर्याय में पर का प्रवेश नहीं है। सिद्ध भगवान की जानन क्रिया सतत चल रही है, मेरी भी जानन क्रिया निरंतर जारी है। सिद्ध भगवान के पास शरीर नहीं है, इसलिए शरीर मेरी पूंजी नहीं है। सिद्ध भगवान के पास राग और द्वेष आदि विकार नहीं है, तो राग द्वेष आदि मेरी पूंजी भी नहीं है। उनके पास ज्ञानावरण आदि 8 कर्म नहीं है, तो यह द्रव्य कर्म एवं इनके उदय से मिलने वाला जो भी संयोग है, वह भी मेरी पूंजी नहीं है। कुल मिलाकर पुद्गल की पूंजी पुद्गल के पास है और मेरी पूंजी मेरे पास है। प्रत्येक आत्मा की अपनी अपनी पूंजी है, क्योंकि सभी आत्माएं स्वयं पुंज है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा भी अपनी पूंजी किसी को नहीं देते। प्रश्न होगा, सबके पास समान पूंजी है और सभी जीव स्वयं पुंज है, तो मेरी स्वयं पुंजता की मुझे महिमा क्या रही? जैसे सबके पास 1 करोड़ रुपये हैं, तो क्या मुझे अपने करोड़ रुपयों की महिमा आएगी? जो दूसरों के पास न हो और मेरे पास हो, तब तो महिमा आ सकती है। एक बात स्पष्ट है, चाहे सबके पास करोड़ रुपये हैं, मगर आपके करोड़ रुपये आपके काम आएंगे, उसके करोड़ रुपये उसके काम आएंगे। सबको अपने ही रुपयों से लाभ होगा। इसका अभिप्राय है, आपकी स्वयं पूंजता आपके काम आएगी, अर्थात आपके लिए अपनी ही पूंजी कार्यकारी है, प्रयोजनभूत है। इसलिए अपनी पूंजी की महिमा लाना। अन्य की पूंजी पर नजर डालने से भी क्या होता है, वह तो आप जानते ही हो। इसलिए निज निधि की महिमा आए, जो सदा आपकी है, आप में ही समाई रहती है। इसलिए मैं स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ, इसका पक्का निर्णय करना। जैसे चीनी कभी भी अपने स्वभाव को छोड़कर नहीं जाती, ऐसे ही मैं स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ। न मेरी पूंजी कभी मुझे छोड़ती है, न मैं अपनी पूंजी को छोड़ता हूँ। ऐसा ही निराला मेरा स्वरूप है। जिस पूंजी से आपको लाभ होना है, उसी का परिचय करो, उसी की प्रतीति करो, उसी से प्रीति करो। इसी का नाम निज स्वरूप भक्ति है। अनंत काल तक ये स्वयं की पूंजी सुरक्षित ही रहने वाली है। आज तक अपनी पूंजी को नहीं जाना था, नहीं निहारा था, तब भी वह अनादि काल से
वैसी ही रही जैसी थी। इसलिए अब अपना स्वयं पुंज स्वरूप सदा अपने पर हावी रहे, तभी स्वरूप पर्याय में भी प्रकट होगा। जो अंदर है वह सब बाहर में प्रकट हो सके ऐसी व्यवस्था है। इसी के आधार पर आत्मानुभव होते हैं और उसी के लिए निज स्वरूप की भक्ति है। जैसे लौकिक दुनिया में आप जानते हो, एक व्यक्ति में पति पने की स्थापना करने से अन्य लोग पति नहीं है, ये भी स्थापना हो जाती है। इसी तरह निज स्वरूप में अपनी स्थापना एक बार हो जाए तो अन्य की पूंजी मेरी नहीं है और न मेरी पूंजी उनके कारण है, यह भी स्थापना हो ही जाती है। एक बार निर्णय कर लो, जितनी मेरी पूंजी है उतना ही मैं हूँ। अनंत अनंत पर्याय मेरा उल्लसित होता हुआ वैभव है और प्रत्येक पर्याय में मैं ही व्याप्त हूँ। मैं ही अनंत धर्मात्मक और अनंत शक्तियाँ निरंतर मेरे भीतर उछल रही है। ऐसा मैं अनंत अनंत गुणों का घनपिंड हूँ। सचमुच मैं अभी इसी समय सिद्ध परमात्मा हूँ, क्योंकि जैसी पूंजी जितनी पूंजी उनके पास है उतनी ही तो मेरे पास भी है। ऐसी अपने स्वयं पुंज स्वरूप की महिमा के साथ भजन के स्वरों में भी अपना सुर मिला लो। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। मेरा विस्तार वैभव मेरे द्वारा है। मैं अन्य से नहीं हूँ, अपने से हूँ। मैं अन्य से नहीं हूँ, अपने से हूँ। मेरी पूंजी अपने से अपने में है। मेरी पूंजी अपने से अपने में है। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। जब बाहर की पूंजी घटने लगे, जब बाहर की पूंजी घटने लगे, याद रखना मेरी पूंजी घटती नहीं। अपने वैभव की अब तो पहचान हो। अपने वैभव की अब तो पहचान हो। मैं स्वयं ही स्वयं से सुरक्षित हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं से सुरक्षित हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। जो सिद्धों के पास है मेरे पास है। जो सिद्धों
के पास है मेरे पास है, जो सिद्धों का नहीं वह मेरी पूंज नहीं, कर्म नो कर्म भाव कर्म मेरे नहीं, कर्म नो कर्म भाव कर्म मेरे नहीं। मैं मुझ में ही हूँ, मैं मुझसे ही हूँ, मैं मुझ में ही हूँ, मैं मुझसे ही हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। मेरी पूंजी बाहर में जाती नहीं, मेरी पूंजी बाहर में जाती नहीं, पूंजी बाहर की मुझ में आती नहीं, मेरी निधि को कोई लुट ना सके, मेरी निधि को कोई लुट ना सके, मैं स्वयं के लिए ही स्वयं पुंज हूँ, मैं स्वयं के लिए ही स्वयं पुंज हूँ, मैं अन्य से नहीं हूँ अपने से हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ, मेरा विस्तार वैभव मेरे द्वारा है, मैं अन्य से नहीं हूँ अपने से हूँ, मैं अन्य से नहीं हूँ अपने से हूँ, मेरी पूंजी अपने से अपने में है, मेरी पूंजी अपने से अपने में है, मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ, मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। निज स्वरूप भक्ति से अपने को भावित करने हेतु आंखें बंद करें, शांत भाव से बहुत गहराई में अपने होने का एहसास करें, अपने अस्तित्व को भासित करें, निर्णय पूर्वक अनुभव करें, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा ही हूँ,
आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ। मेरा स्वरूप ही ऐसा है। मैं स्वयं ही स्वयं से स्वयं पुंज हूँ। यही मेरी पूंजी है। यही मेरा विस्तार है। यही मेरा वैभव है कि मैं अपनी अनंत गुणों की पूंजी के कारण स्वयं पुंज हूँ। मैं अन्य से नहीं हूँ, अपने से हूँ। मैं पर में नहीं हूँ, मैं अपने में हूँ। क्योंकि मेरी पूंजी सदा सर्वदा अपने से है, अपने में है। मेरी पूंजी का निवास अपने असंख्यात प्रदेशों में ही है। फिर मैं कहीं भी रहूं, 4 गति 84 लाख जीव योनि में रहा, फिर भी मेरी पूंजी न घटती है न बढ़ती है, न कहीं जाती है न कुछ इसमें आता है, ना कोई इसे कहीं बाहर ले जा सकता है। ऐसा मेरा स्वयं पुंज स्वरूपी है। जब बाहर की पूंजी घटने लगे तो याद रखना, मेरी पूंजी घटती नहीं। अपने वैभव की अब तो पहचान हो, अपने निधि की अब तो प्रतीति हो। मैं स्वयं ही स्वयं से सदैव सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ। मेरा सारा वैभव अपने में ही टिक कर रहता है। न मैं अन्य में जाता हूँ और न कोई मुझ में आता है। मेरी अखूट पूंजी ऐसी है जिसे न कोई लूट सकता है, ना कोई बुरी नजर डाल सकता है, ना इसे कोई देख सकता है, ना इस पूंजी में कभी विकृति आ सकती है। इसलिए मैं स्वयं पुंज हूँ। मैं कहीं भी चला जाऊं,
किसी भी गति, जाति, काय और स्थिति में रहूं, मगर मेरा खजाना मुझ में ही सदा कायम रहता है। मैं इसलिए स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ क्योंकि मेरी सारी पूंजी मेरे ही आधार से टिकी हुई है। मेरी इस पूंजी का लाभ भी मुझे ही मिलेगा, क्योंकि मेरी पूंजी बाहर में जाती नहीं, बाहर की पूंजी मुझ में आती नहीं। मैं स्वयं के लिए ही स्वयं पुंज हूँ। जो जो सिद्ध भगवान के पास है वह सब कुछ मेरे पास भी है। जो सिद्ध भगवान का नहीं है वह कुछ भी मेरा नहीं है। वह मेरी पूंजी नहीं है। मैं इसी समय कर्म से भी अलग हूँ, भाव कर्म से भी न्यारा हूँ, नो कर्म से भी निराला हूँ। ऐसा ही मैं हूँ, यही मेरा स्वरूप है। ऐसा ही मेरा वैभव है। अनादिकाल से मैंने पर के वैभव को अपना माना और अनंत दुख पाया। अब निज निधि की महिमा भासे। निज निधि में अपनापन हो। अपने स्वरूप का निर्णय पक्का हो। मैं अनादि अनंत स्वयं पुंज स्वरूपी हूँ। यही मैं हूँ, ऐसा ही मैं हूँ, इतना ही मैं हूँ।